लद्दाख सेक्टर में होने वाली चाइना इंडिया कशीदगी आज की बात नहीं, ये सिलसिला 1962 से चला आ रहा है। ये अलग बात है, सुनने को बहुत कम मिला क्योंकि कोई भी कशीदगी इतनी नहीं बढ़ी जितनी आज बढ़ चुकी है। 1962 में इंडिया और चाइना की फौजों में झड़पें एक महीने तक जारी रहीं, लेकिन इन झड़पों का कोई हल ना निकल सका। चलिए आपको बताते हैं ये झगड़ा है क्या। ये मसला नाकोला रीजन में तिब्बत के करीब लद्दाख सेक्टर का है। वैसे तो हिमालयाज़ में दोनों फौजों के दरमियान हदबंदी हो चुकी है, लेकिन लद्दाख एक ऐसा सेक्टर है जहां हदबंदी कभी वाजिया ही नहीं हो पाई। इस मकाम पर इन दोनों में झड़पें जारी रहती हैं। 1962, 1967, 1986 में मुख्तलिफ मकामात पर ये फ़ौजें आमने सामने आती रहीं और आखिरी 2017 में। अब मौजूदा लड़ाई 2020 की कहां से शुरू हुई। चाइनीज़ आर्मी ने इंडिया के कुछ फ़ौजियों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ लिया और हाथापाई में इंडियन फौजियों को जख्मी भी किया, जिसकी बाकायदा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई। इंडियन आर्मी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया था, बल्कि उल्टा चाइना पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुए थे। लद्दाख का ये इलाका छोटा नहीं, इसका कुल रकबा 3500 किलोमीटर का है, जिस पर दोनों ही ममालिक कब्जा करने के ख्वाहिशमंद हैं। और ये इलाका इसलिए इंतहाई कीमती समझा जाता है क्योंकि ऊंचाई पर है। यहाँ से दुश्मन की नकलो हरकत को बाखूबी देखा जा सकता है। जब भी बॉर्डर पर कशीदगी होती है तो समझ जाएं कि ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, क्योंकि कोई भी फौज मुल्की सतह पर ऑर्डर लेकर ही ये कदम उठाती है, वरना बात सिर्फ हाथापाई या पथराव तक रहती है, उसे एजेंडा नहीं बनाया जाता। लेकिन ये मसला इस वक्त दुनिया के हर चैनल पर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला ज़रूर है। अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो इन झड़पों के दो पहलू बनते हैं। जहां कोरोना वायरस की वबा के बाद पूरी दुनिया के मुल्क इकॉनमी के लिहाज से खसारे में हैं, तो किसी मुल्क के लिए यही गनीमत है कि ज़मीन का कोई कीमती टुकड़ा ही मिल जाए। इसकी जंग हो सकती है या खित्ते में बदअमनी फैलाने वाली कोई बैरूनी साजिश। अगर सियासी तौर पर इस पूरे मामले को देखा जाए तो इंडिया एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो अमेरिका को खित्ते में पांव गाड़ने का मौका दे रहा है, और ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका का इस खित्ते में होना किसी के लिए फ़ायदा मंद नहीं हो सकता। अफ़गानिस्तान का हाल आप देख चुके हैं, ईरान के साथ कशीदगी, चाइना के साथ इकॉनमी की जंग और पाकिस्तान का नुकसान। मुख्तसरन ये अमेरिका इस खित्ते की भलाई नहीं चाहता और इंडिया इस वक्त इसे फुल प्रोटोकॉल दे रहा है क्योंकि अमेरिका इंडिया में बेहद इन्वेस्टमेंट कर रहा है। शायद मैं भी अमेरिका का नाम कभी दरमियान में ना लाता, लेकिन इंडिया खुद ही जवाब देकर सारा खेल वाज़ेह कर गया। इंडिया ने यही बयान दिया है कि अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर चाइना इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर है। और इस पूरे खेल में अमेरिका के इन्वॉल्व होने की दूसरी निशानी ये है कि हाल ही में अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इंडिया के अंदर $3 बिलियन की दिफाई इन्वेस्टमेंट भी करेगा। बॉर्डर क्रॉस करने और इस छोटी सी बात को आलमी एजेंडा बनाने के पीछे क्या साजिश होने जा रही है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर इन दोनों ममालिक में जंग होती है, इस सूरत हाल में कौन कितने पानी में है, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन इस सबसे पहले आपको ये बता दें कि दोनों मुल्कों का दिफाई बजट कितना है। चाइना का दिफाई बजट $261 बिलियन है और इंडिया का दिफाई बजट $71 बिलियन है। ग्राउंड आर्मी के लिहाज से यानी कुल तादाद के लिहाज से 2019 में इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा फौज रखने वाला मुल्क बन चुका है, जिसकी आर्मी की तादाद 14 लाख बताई जाती है, और चाइना का शुमार तीसरे नंबर पर होता है, जिसकी आर्मी की कुल तादाद 9,80,000 है। इसके अलावा बड़ी फौज को छोड़कर एयर फोर्स, नेवल और टैंक्स में चाइना इंडिया से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। लेकिन अगर इन दोनों मुल्कों की जंग के दौरान कोई मुल्क इन मुल्कों का इत्तेहादी बन जाता है तो बात बहुत हद तक बदल जाती है। एक बात तो वाज़ेह है कि अगर इंडिया और चाइना की जंग छिड़ जाती है तो आसपास के ममालिक को चौकन्ना रहना पड़ेगा, जैसा हाल ही में नेपाल ने अपनी फौजों को बॉर्डर पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि हालात किसी वक्त भी बदल सकते हैं।
जंग की सूरत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम तस्वर किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को हर लिहाज से चौकन्ना रहना होगा क्योंकि इस जंग का असर बराह रास्त पाकिस्तान पर हो सकता है। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट में चाइना का इत्तेहाद और चाइना सिल्क रोड की अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका बौखला गया है। उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही क्योंकि ग्वादर पोर्ट और सिल्क रोड के बाद एशिया पूरी दुनिया में हॉट जोन तस्वर किया जा रहा है। एशिया का पूरी दुनिया में हॉट जोन तस्वर किए जाना, आने वाले वक्त में इसे ट्रेड का हब करार देना और दिन ब दिन अमेरिकन इकॉनमी का गिरना बहुत हद तक इस बात की निशानदही करता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जब भी शुरू होगी इसी खित्ते से होगी। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे साथ हमारे सफ़र में जुड़े रहिए। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।